हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार मेहता आज आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूं। और जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में किया था वो हम लोगों ने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस किए थे। और मोटा मोटी जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर था, लाभ और हानि, उसका बेसिक बेसिक आइडियाज हमने लिया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर ही करने वाले हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है उसके डिस्काउंट और मार्केट प्राइस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था किसी भी जो प्रोडक्ट और सर्विस होता है, या फिर गुड्स एंड सर्विस बोल सकते हैं। अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में सभी जानते हैं ऑलमोस्ट। गुड्स एंड सर्विस, तो मैंने पिछले क्लास में कहा था, कोई भी गुड्स एंड सर्विस जो है उसको जिस वैल्यू पे परचेज किया जाता है उस वैल्यू को ही हम लोग सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जिस वैल्यू पे सेल किया जाता है उस वैल्यू को हम लोग जिस वैल्यू पे सेल किया जाता है और जिस वैल्यू पे परचेस किया जाता है उसको हम लोग एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बेसिक आइडियाज जो हम लोग ले चुके हैं, पर आज जो हम लोग हैं मार्केट प्राइस के आइडियाज लेंगे। अब मार्केट प्राइस क्या है, आप लोगों ने कभी कभी बहुत जगहों में देखा होगा इतना परसेंट डिस्काउंट, जो प्रिंटेड प्राइस है उस पर इतना परसेंट डिस्काउंट। इसका मतलब कि मार्केट प्राइस होता है वो एक तरह का प्रिंटेड प्राइस होता है जिसपे डिस्काउंट दिया जाता है। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट या कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट, नहीं। डिस्काउंट जो है मतलब कि डिस्काउंट अगर पढ़ेंगे तो मार्केट प्राइस पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब डिस्काउंट जो है वो मार्केट प्राइस, इसलिए दोनों को एक साथ हम लिख दिए, सिर्फ डिस्काउंट बोल के नहीं लिखे, हम डिस्काउंट और मार्केट प्राइस लिख दिए। मतलब कि जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस वो प्रिंटेड प्राइस है जिसपे डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो मार्केट प्राइस आपको आइडिया लग गया होगा। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट मतलब जो छूट देते हैं हम लोग, जो वैल्यूज को कम करके जिस दाम पे बेच देते हैं, जिस वैल्यू पे बेच देते हैं, वो जो बीच का जो डिस्काउंट होता है, बीच का जो वैल्यू होता है, जो कम कमा हुआ वैल्यू होता है, उसी को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली देखते हैं। आप लोगों ने बहुत जगह में देखा होगा कि 50% प्लस 50% डिस्काउंट। तो बचपन में तो मन में आप लोग के भी सवाल आता होगा, जिस तरह से मेरे मन में सवाल आता था कि 50% प्लस 50% डिस्काउंट मतलब फ्री में ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब होता है, तो डिस्काउंट चैप्टर इसलिए हम लोग दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स है, तो इसका जो फाइनल डिस्काउंट होगा वो कितना होगा। इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर मार्केट प्राइस जो है एमआरपी बोल सकते हैं या फिर एमपी बोल सकते हैं, मार्केट प्राइस अगर 100 रुपया मान लेते हैं, क्योंकि 50% का डिस्काउंट दिया, तो 50% का डिस्काउंट दिया तो -50%, तो अब इसका दाम कितना हो जाएगा? 100 का 50% 50 होता है। और बोला जाए फिर से 50%, मतलब 2 बार डिस्काउंट दिया गया, सक्सेसिव डिस्काउंट। और अब कितना हो जाएगा? 50 का 50% 25, मतलब कि 25 में बेचा जाएगा। मतलब जो चीज़ 100 रुपये का है वो 25 रुपये में बेचा जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जब 50% प्लस 50% लिखा हो, इसका मतलब कि टोटल 75% डिस्काउंट दिया गया। देखिए 100 रुपये की चीज़ 25 में बेचा गया, मतलब 75 डिस्काउंट। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे दिए रहते हैं कि दो या तीन सक्सेसिव डिस्काउंट्स है, तो आप फाइनल डिस्काउंट्स बताइए। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आज जो है डिस्काउंट और मार्केट प्राइस पे बेस्ड ही हम लोग करने वाले हैं। डिस्काउंट के बारे में देखा, अब हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट्स के सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो डिस्काउंट के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जिस तरह से सवाल अगर हम लोग नॉर्मल परसेंटेजेस में दिए हैं, मतलब परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, अगर नॉर्मल परसेंटेजेस दिए हुए हैं तो हम लोग सक्सेसिव मेथड लगा के उसको निकाल देंगे। पर अगर फ्रैक्शंस में दिए, हम फ्रैक्शंस पे वैल्यू दिए हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग इस तरह से अपोन करके ऐसे वैल्यूज दिए हुए हैं, तो हम लोग उसको रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सक्सेसिव मेथड से कैसे यूज करते हैं। सक्सेसिव मेथड का यूज इससे पहले भी हम लोगों ने किया, तो कहाँ किया है? जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे तो वहां पे। लेकिन वहां पे क्या होते थे, वहां प्लस हो जाते थे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन वहां पे प्लस हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे, कम रहा वैल्यू। जिस तरह से आपको दिखाते हैं, जिस तरह से समझिए दो सक्सेसिव डिस्काउंट से, एक हो गया X% और एक हो गया Y%। तो इसका फाइनल डिस्काउंट कितना होगा? तो इसका एक तरह से फॉर्मूला भी बन जा रहा है आपका। देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, कितना? X और Y को गुना करके 100 से डिवाइड करके। तो एक तरह से फॉर्मूला भी बन गया, और समझने की कोशिश भी कीजिए। सेम इसी तरह से हम लोगों ने सक्सेसिव मेथड कर रहे हैं, तो सेम इस तरह से सक्सेसिव मेथड का यूज हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी किया था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ था? कंपाउंड इंटरेस्ट में प्लस हो जा रहा था, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे वैल्यूज जो है बढ़ रहा था। कोई भी चीज का आप समझिए,
कॉस्ट प्राइस ही है, तो उसका वैल्यू जब सेलिंग प्राइस में बदलेंगे तो वैल्यू बढ़ रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा था, कोई भी प्रिंसिपल था वो अमाउंट में बदल रहा था, और अमाउंट में क्या हो रहा था, उसके वैल्यूज बढ़ रहे थे। जिस तरह सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है और कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू जो है उससे थोड़ा ज्यादा आएगा, इस कारण से हम लोग प्लस यूज कर रहे थे, पर यहाँ पे क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं, तो कमा रहे इस कारण से माइनस यूज होगा। दोनों इंडिविजुअली वैल्यूज को जोड़ेंगे और उसको माइनस करेंगे तब जाके, और दोनों को गुना करके 100 से भाग करके माइनस कर देंगे, इससे हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो फाइनल डिस्काउंट आएगा। समझ लीजिए कोई एक डिस्काउंट दिया है 10% और दूसरा डिस्काउंट दिया है 20%, मतलब एक सक्सेसिव, मतलब एक बार 10% दिया फिर उसी के ऊपर फिर से 20% दे दिया, तो इसका फाइनल डिस्काउंट क्या होगा, तो इसका फाइनल डिस्काउंट इस तरह से हम लोग लिखेंगे 10 + 20 माइनस 10 × 20 डिवाइडेड बाई 100, तो 20 10 30 हो गया, इधर 10 10 10 कट गया और 2 1 जा 2 हो गया, तो यहाँ से 30 में से 2 चला गया तो 28, तो इसका मतलब 28% का डिस्काउंट हुआ, ना कि 20 + 10 30% का। जिस तरह से मैंने वो पहले बताया आपको 50 + 50 वो 100% का डिस्काउंट नहीं होता, वो एक्चुअल डिस्काउंट कितने होता है 75% का। सेम यहाँ पे देखिए 10% और 20% को जोड़े तो हम लोग का 28% का डिस्काउंट आया। तो मैं आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि 20% का एक डिस्काउंट दिया जा रहा है और एक 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो फाइनल डिस्काउंट, तो ये दो डिस्काउंट है, तो फाइनल डिस्काउंट कितने % का होना चाहिए। देखिए दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए हुए हैं 20% और 50%, तो बताइए कि फाइनल डिस्काउंट कितना होगा। तो हम लोगों ने सक्सेसिव मेथड देख लिया, अब सक्सेसिव मेथड से बनने वाले सवालों को देखते हैं और फिर हम लोग रेशियो मेथड को भी देखेंगे, और इन दोनों ही मेथड को आज ही हम लोग देखेंगे, और आज जितने भी टाइप के आपके डिस्काउंट एंड मार्केट प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने सक्सेसिव मेथड सीखा और सक्सेसिव मेथड्स के तो हम लोगों ने देखा, लेकिन हम लोगों ने दो ही परसेंटेज में दो ही डिस्काउंट्स लिए और दो ही सक्सेसिव डिस्काउंट्स लेके उसका फाइनल डिस्काउंट निकाला। पर आप लोग के मन में सवाल आएगा कि 3 आएंगे तो क्या करेंगे, 4 आएंगे तो क्या करेंगे। अगर आप कोई भी मेथड से बनाए, चाहे सक्सेसिव से चाहे रेशियो से, सभी से बनेगा। हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, क्योंकि रेशियो मेथड में थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है और वही सक्सेसिव में कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। तो पहले मैं आप लोगों को सक्सेसिव में दिखाता हूं कि 2 से ज्यादा भी होंगे तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपके दो सक्सेसिव बोल सकते हैं क्रमगत जो है 10% का डिस्काउंट दिया गया, 20% का, फिर 10% का एंड फिर 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो फाइनल डिस्काउंट कितने % का होगा। पहले इसको हम लोग सक्सेसिव से देखते हैं, फिर रेशियो से भी देखेंगे, ताकि हम लोग को पूरा इसका आइडिया हो जाए और फिर क्वेश्चन फिर करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा हम लोगों के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा फॉर्मूला तो 3 के लिए बनता ही है, लेकिन फॉर्मूला याद करने से बेटर है कि इन दोनों को जोड़ के दोनों को फिर गुना करके घटा देंगे, वो ज्यादा सिंपल होता है। देखिए जिस तरह से इन दोनों का अगर निकालना है तो मन में ही सोचिए, इसका मन में ही निकाल देते हैं। 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 हो गया, और इन दोनों को आपस में गुना करके 100 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों गुना करेंगे तो 20 × 10/100, तो 0 0 कट गया तो 2 2 हो गया, और 30 था 30 से 2 घटाएंगे तो 28, तो डायरेक्ट हम लोग का 28 निकल गया। और 28 और 30 का कर लेंगे काम, 28 एंड 30 का काम कर लेते हैं। तो 28 और 30 का जब काम करने जाएंगे तो दोनों को पहले ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड ऑन करते हैं और फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो यहां से देखते हैं 0 0 कट गया, तो 28 और इसको जोड़ते हैं 3 2 5 58 हो गया, और माइनस करेंगे, इससे कितना माइनस करेंगे हम लोग का, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 16 आते हैं, 24 के 4 आते हैं, बच्चा 2 3 6 6 2 8 और डिवाइड होगा 10 से, मतलब कि 8.4, क्योंकि 10 से डिवाइड करना बड़ा ही आसान होता है, बस पीछे से पकड़ के एक डेसिमल लगा दीजिए। अगर 100 से डिवाइड होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, पीछे से पकड़ के 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए। अगर 1000 से डिवाइड होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे से डिजिट्स को पकड़िए और 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए। तो 58 - 8.4, तो घटाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल आगे 0 लगाते ताकि घटाने में थोड़ा सुविधा हो हम लोग के लिए। तो डेसिमल के बाद 0 है, 0 में से 4 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 लेंगे, तो 10 हो गया, 10 में 4 गया तो 6, अब इधर 7 बचा, 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 ले लेंगे, 17 17 में से 8 गया तो 9, इधर बचा 4, तो 49.6% का टोटल फाइनल डिस्काउंट आता है। हम लोग सक्सेसिव से बना के देखिए। अब इसी को सोचिए कि इसी को रेशियो से बनाना तो कैसे बनाएंगे। तो रेशियो से बनाने के लिए आपको मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम ही है रेशियो मेथड। तो रेशियो लेते हैं तो आपको समझना पड़ेगा 20% बराबर कितना होता है। तो हम लोग को मालूम है कि 20% को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो ये जो एक क्या डिस्काउंट है, तो 20% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। तो ऑन मार्केट प्राइस इसको अगर प्रॉपर लिखना है तो सोचिए क्या लिखेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस।
तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट है, तो इसको जो फ्रैक्शन में तोड़े इसका मतलब ये ऊपर वाला डिस्काउंट आया है, लेकिन ऑन किस पे आया है, ये आया है आपका मार्केट प्राइस पे, मतलब कि ये मार्केट प्राइस है, तो ये डिस्काउंट हो गया, ये मार्केट प्राइस हो गया। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो मार्केट प्राइस, तो 5 मार्केट प्राइस है, अगर 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो अब क्या है, डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब सेल कितने पे कर रहा है, 4 पे। सेम देखिए 10% में क्या बोलेंगे, 10% को हम लोग बोल सकते हैं 1/10, इसका मतलब मार्केट प्राइस 10 और डिस्काउंट 1 का दे रहा है मतलब 9। और इधर 30% में क्या बोल सकते हैं हम लोग, 30% को हम लोग बोल सकते हैं 3/10, तो इसका मतलब 10 है प्राइस और 3 डिस्काउंट दे रहा है मतलब 7, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 10 × 10, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना एनपी है सबको एक साथ और जितना एसपी है उन सबको एक साथ। अब देखते हैं जो कट रहा है उसको काटने की कोशिश करेंगे, तो इसको 2 से काट देते हैं 5, इसको फिर 2 से काट देते हैं 5, और कहीं कट रहा और कहीं कटता हुआ नहीं दिख रहा। 25 25 25 25 25 25 25 25 125, तो 125 इधर हो गया और उधर हो गया 7 7 नंबर 63, मतलब 125 का चीज जो 63 में बेच रहा है, तो सोचिए डिस्काउंट कितने का पड़ रहा है। तो डिस्काउंट आपका आ गया 5 में से 3 गया 2, 12 में से 6 गया 6, मतलब 62 रुपए का डिस्काउंट दे रहा। तो परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किस पे निकलेगा, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलता है। हाँ, लेकिन अगर हम पहले भी बोले, अगर वो लोग बोल दे कि सेलिंग प्राइस पे निकालिए, तो आप सेलिंग प्राइस पे निकाल के दे दीजिए, कॉस्ट प्राइस पे निकाल के दिखा दीजिए। हाँ, लेकिन जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस को ध्यान में रखना। अगर कॉस्ट प्राइस से आपको मार्केट प्राइस पूछ दे, तो देखिए कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ा हुआ मार्केट प्राइस, तो उसका जितना बढ़ा हुआ उतना को लेना पड़ेगा। जिस तरह से अभी जो डिस्काउंट ले रहे हैं मार्केट प्राइस पे ले रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस से कितना बढ़ा हुआ, सेलिंग प्राइस से तो देखिए मार्केट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से कितना बढ़ा हुआ वो देखिए हम लोग, या फिर मार्केट प्राइस में कितना घटा के जो है सेलिंग प्राइस लाएगा वो देखिए। पर अगर कॉस्ट प्राइस से बोलेगा तो कॉस्ट प्राइस तक देखना पड़ेगा कितना का है डिस्काउंट। तो परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट बाय जिस पे डिस्काउंट पूरा किस पे डिस्काउंट हो रहा है, मार्केट प्राइस कितना है 125 है, गुना 100, तो 25 25 125 25 चौके 100। अब तो 5 से तो कटेगा नहीं, तो उधर पहले देख लेते हैं, तो कितना 8 6 चौके 24, 248/5 आया है। तो अब इसको करने का तरीका ये है कि आप लोग इसको डबल कर दीजिए, इसको भी डबल कर दीजिए, 10 हो जाएगा, 10 से डिवाइड करना आसान है, हम पहले भी बताए हैं। तो ये जाएगा 16 आदमी बचा 1 4 8 9 4, 496/10 मतलब कि 49.6। तो देखिए इस मेथड से, रेशियो मेथड से थोड़ा इजीली बना, और इसमें देखिए इससे भी बना, दोनों से सेम आएगा। तो मैंने आज आप लोगों को सक्सेसिव मेथड और रेशियो में से मेथड दोनों ही दिखा दिया है। तो आपको सक्सेसिव से अच्छा लगे तो सक्सेसिव से बनाइए, रेशियो से अच्छा लगे तो रेशियो से बनाइए। पर रेशियो में क्या होता है, 3 पूछे 3 बार 3 दे 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सक्सेसिव से क्या है, 2 से ज्यादा होने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चंस देखते हैं, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्केट प्राइस, मतलब कोई मार्केट प्राइस है उस पर 30% डिस्काउंट दिया रहा है ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल के लिए, इट इज सोल्ड एट ₹455, द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो मार्केट प्राइस कितना होगा आर्टिकल का। आप सोच के देखिए, जिस तरह से पहले आपको बताए थे कि कॉस्ट प्राइस जो होता है 100% होता है, और अगर मतलब प्रॉफिट हो रहा है 10% का तो 10% बढ़ गया तो 110% हो गया सेलिंग प्राइस। तो सेम यहाँ पे सोचिए कि मार्केट प्राइस जो है 100% है और डिस्काउंट दे रहा है, कितने का दे रहा है 30% का, इसका मतलब कमेगा वैल्यू, तो कम के 100% में से 30% कम जाएगा 70%, और तब सेलिंग प्राइस आएगा, और सेलिंग प्राइस दिया 455। तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 70% जो है वो 455 के बराबर है। तो हमको पूछा कि द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो मार्केट प्राइस कितना माने हुए, 100 माने हुए, तो 100% निकाल देंगे। तो 70% से 1% निकालना तो आप लोगों को मालूम ही है कि डिवाइड कर देते हैं। तो 455 को डिवाइड कर देंगे 70 से, और 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 455/70 इंटू 100, यहाँ से 0 0 काट दिया, और 7 से काटेंगे तो 7 5 35, 7 6 42, बचा कितना 3, तो 35, मतलब 7 5 35, तो रुपीस कितना आ गया, पैसे को 10 से गुना करेंगे 650, तो 650 आ गया आंसर। क्यों, कौन सा पे है, ऑप्शन 2 में है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इस सवाल को बनाया है। तो याद कीजिए, जब हम पहले प्रीवियस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस पर आए थे, वहां पे बोले थे कि हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% लीजिए, और अगर लॉस होता है तो वो घट जाएगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो बढ़ जाएगा। सेम यहाँ पे जब डिस्काउंट्स बोलेगा तो मार्केट प्राइस को 100 लेना पड़ेगा, और उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर क्या बोलते हैं जितना अगर डिस्काउंट हो रहा है उसको घटा लीजिए। तो इस तरह से ये सवाल बनेंगे।
तो अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या बोला गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट। एक सिंगल डिस्काउंट बताना है परसेंटेज इक्विवेलेंट टू, जो इक्विवेलेंट होगा बराबर होगा सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। मतलब कि इन तीनों सक्सेसिव डिस्काउंट जो है इसके बदले में एक डिस्काउंट बताइए। तो हम पहले भी बता चुके हैं ऐसे सवाल को आप सक्सेसिव से भी बना सकते हैं और रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। तो अभी हम रेशियो मेथड से बनाने वाले हैं क्योंकि रेशियो मेथड हमको थोड़ा ज्यादा इजी लगता है। तो देखते हैं रेशियो मेथड में हम पहले भी बोले थे किसका इसके रेशियो लेते हैं, मार्केट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो लेते हैं। तो पहला दिया हुआ डिस्काउंट 10%, तो 10% इक्विवेलेंट कितना होता है, फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/10, मतलब क्योंकि परसेंटेज डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस है, इसका मतलब नीचे वाला मार्केट प्राइस और एक डिस्काउंट है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं मार्केट प्राइस 10 और डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस 9, एक का डिस्काउंट दिए। सेम 20% इक्वल्स टू क्या होता है, 20% इक्वल्स टू होता है 1/5। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस 5 हो गया और डिस्काउंट देने के बाद में जो सेलिंग प्राइस है वो 4 है। तो सेम 25% बराबर क्या होता है, 25% बराबर 1/4। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस 4 हो गया और डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस 3। तो आप देखिए इसको करते हैं काम। तो 10 गुना 5 गुना 4, जितना मार्केट प्राइस जितना भी है सबको एक साथ गुना कर देंगे और जितना भी सेलिंग प्राइस है उसको एक साथ गुना कर देंगे। 9 गुना 4 गुना 3। तो कुछ कट रहा है क्या, हाँ 4 4 कट गया इधर से, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। 10 पचे 50 आ गया और इधर आ गया आपका 9 के 27। ठीक है। तो आप बोला है कि एक डिस्काउंट कितना होगा। अगर हम लोग इसको डबल कर देते तो हम लोग हालांकि गैप निकाल के भी इसके बीच का डिफरेंस जो है उसके निकाल से वो जो डिफरेंस होगा वो भी डिस्काउंट है और उसका परसेंटेज में वैल्यू बदल देंगे। लेकिन इसको अगर 100 के बराबर लेके जाते हैं इसका मतलब 100 से तुलना करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसको अगर डबल करके 100 लिख देते तो इसको भी डबल कर देंगे 54। अब देखिए अब जो बीच का डिफरेंस आएगा वो 100 से ही तुलना हो रहा है। तो 100 से तुलना हो रहा है तो हम लोग को फिर से बदलना, परसेंटेज जो बदलना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बदल जाएगा। तो अब देखिए कितना कितना डिस्काउंट मिल रहा है। 10 में 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, मतलब 46। तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं 46% का डिस्काउंट मिल रहा है। 46 ऑप्शन 2। अगर इसको हम लोग इस तरह से नहीं करके यहीं पे अगर करने की कोशिश करते तो हम लोग को लिखना पड़ता है कि डिस्काउंट क्या कितने का डिस्काउंट है देखते हैं। तो डिस्काउंट हो जाता है हम लोग का 10 में से 7 गया 3 और 4 में से 2 गया 2, मतलब 23 का डिस्काउंट है। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, तो परसेंटेज डिस्काउंट मतलब इसको डिस्काउंट बटा मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस 50 था यहाँ पे, गुना 100। तो इस कारण से अगर हम लोग इसको 100 मान लिए तो जितना बढ़ा वो डायरेक्ट परसेंटेज में निकल गया। देखिए क्योंकि यहाँ 100 आता है 100 से कट जाता। तो इसका मतलब अगर 50 आता 25 आता तो हम लोग इसको बढ़ा के 100 के बगल में ले जाएंगे और ये बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। तो इससे थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा सवाल। और फिर भी देखिए वही आंसर आ गया, 46% का डिस्काउंट आ रहा है। तो अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल में क्या बोला गया, व्हाट विल बी अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 40% एंड 75% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम। किसी कोई एक आइटम है जिसपे 20%, 40% और 75% तीन डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो बताइए कि उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो ये सवाल आप लोग बनाइएगा क्योंकि ऐसा सवाल अभी ऊपर में बना दिए। तो ये सवाल आपके लिए लोग के लिए होमवर्क रहा और कमेंट में जरूर से जरूर इसका आंसर दीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल में क्या बोला गया। आफ्टर अप्लाइंग सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5%, मतलब 10% और 5% का दो डिस्काउंट दिए गए हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब एक के बाद एक ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। किसी एक माल को भी मार्केट प्राइस है उस पर दिया गया पर मार्केट प्राइस नहीं पता। इट वाज सोल्ड इतना रुपया 3420, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बोला कि 3420 में अगर बेचा जाए कोई वस्तु को 10% और 5% डिस्काउंट देने के बाद में, तो बताइए कि मार्केट प्राइस कितना होगा। आप सोच के देखिए मार्केट प्राइस जो भी होगा उसमें डिस्काउंट देने के बाद में इतने में बेचा गया होगा। इसका मतलब कि मार्केट प्राइस को अगर 100% सोच लेते हैं आप, तो इसका मतलब उससे घटने के बाद इतना आया है। तो आप पहले तो पता करना पड़ेगा 10% और 5% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होता है। तो आपके पास दो मेथड्स है, अब जिससे मन करे। हम तो रेशियो से बनाने वाले हैं, तो आप लोग देखिए रेशियो से कैसे बनाते हैं। मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखते हैं। तो 10% कितना बोलते हैं 1/10, और ऑन मतलब कि नीचे वाले से बोले ऑन मार्केट प्राइस मतलब कि नीचे वाला मार्केट प्राइस। तो 10 हो गया मार्केट प्राइस और एक का डिस्काउंट दे रहा मतलब 9 हो गया सेलिंग प्राइस। सेम देखिए 5% बोला तो 5% मतलब कि 5/100 काट दीजिए तो 1/20, मतलब 20 हो गया मार्केट प्राइस और एक घट रहा मतलब 19 हो गया, 19 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए ध्यान से इसको गुना करके देखिए। तो 10 को 20 से गुना करेंगे 200 और इसको गुना करेंगे तो 9 9 81, एक हाथ में बचा 8, 9 1 9 9 और 8 तो 171। तो 170 तो 200 अगर मार्केट प्राइस है तो 171 जो है आपका सेलिंग प्राइस है। तो डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट कितने का हो गया, परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल्स टू कितने का डिस्काउंट हो रहा है देखिए आप 29 का डिस्काउंट हो रहा है। 29 का डिस्काउंट हो रहा है कितने पे 200 पे इंटू 100, जो कट गया
मतलब 1 और 4, तो मतलब 14.5% का जो है डिस्काउंट दे रहा है, और 14.5% का डिस्काउंट देने के बाद बेच रहा है इतने पे। इसका मतलब सोच के देखिए, अगर इसको 15 मानते हैं, इसका मतलब कि 100% में से अगर 50% चला जाता है, मतलब 85%, मतलब 85% इतने के बराबर है, पर 85 तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 14.5 है, तो आपका हो जाएगा 85.5। आप घटा के देख लीजिए 100 से, अगर 100 से माइनस करते हैं, 100 माइनस 14.5, ये 100% मार्केट प्राइस है, इसमें अगर माइनस कर देते इतना, तो जो भी परसेंट आएगा वही परसेंट सेलिंग प्राइस होगा, और वो इक्वल होगा किसके, 3420 के इक्वल होगा। इसको 80 क्यों मान लीजिए। अब देखिए इधर घटाते हैं, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 9 में से 4 गया तो 5, इधर बचा 9 9 में से 1 गया तो 8, मतलब 85.8% इक्वल टू 3420। और हम लोग को निकालना मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अभी क्या होगा, 100% होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया है, तो 100% निकालने की कोशिश करेंगे, तो 100% इक्वल टू 3420, ये नीचे चला आएगा 8.5 इंटू 100, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर में 10 आ जाएगा। अब काटने की कोशिश करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 से 2 बार में। अब इससे काटते हैं तो 20 बार में कट जा रहा है, 20 बार में कट जा रहा है। अब इसको गुना करते हैं, 2 2 जब 4, और कितना जीरो है, 1 और इधर 2, मतलब 3 जीरो, 4000। तो हम लोग का आ गया 4000 आंसर आ गया। 4000 कहीं पे आंसर दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन डी में 4000 दिया हुआ है। इसका मतलब इसका जो मार्केट प्राइस है वो 4000 रुपया, और डिस्काउंट देने के बाद में 3420 में बेचा जा रहा है। और एक चीज देखिए, इसमें 10% और 5% का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है कितना है, 14.5, 50 नहीं आया, 14.5 आया है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इस तरह के सवाल आप किस तरह से बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। जिस तरह से पिछले जो क्वेश्चंस किए थे पिछले बार हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में, हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100 मान रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग मार्केट प्राइस को 100 मान लेंगे, मतलब जो मूल चीज है उसको हम लोग 100 मानना पड़ेगा। अब आता है अगला सवाल में, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 25%, 15% एंड 10%। मतलब बोला गया अगर 25%, 15% और 10% डिस्काउंट, तीन क्रमगत जो है डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो बताइए कि उसकी इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। ये तो बड़ा इजी सवाल है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। अपने अगले सवाल को देखते हैं कि अगले सवाल में क्या बोला गया है। A article is sold at 3 successive discounts of 10%, 20% and 25%। मतलब 3 successive discounts के बाद बेचे गए हैं, और डिस्काउंट्स कितने कितने हैं, 10%, 20% and 25%। If the selling price of the article is इतना 2592, then what is the market price of the article। सेम पहले से ही सवाल है, लेकिन फिर भी हम इसको आपको बता देते हैं। क्यों बता देते हैं, क्योंकि अभी तक हम सक्सेसिव मेथड सिखाए थे और रेशियो मेथड सिखाए थे। इससे पहला सवाल ऐसा ही वाला था जिसको हम लोग रेशियो मेथड से बनाए थे, कि फाइनल डिस्काउंट निकाले थे और उसको घटा दिए थे 100% से, मतलब मार्केट प्राइस से, और सेलिंग प्राइस के बराबर दिखा दिए थे 85.5% इक्वल्स टू इतना। सेम यहाँ पे भी सेम वैसे अगर रेशियो मेथड से बनाते हैं तो इनका इक्विवेलेंट जो भी आएगा, मान लेते हैं 30%, तो 30% घटा के 70%, तो इसके बराबर दिखा देंगे। तो अभी हम लोग लेकिन इसको अब हम सीरीज मेथड से बताते हैं, मतलब 3 मेथड्स आप लोगों को बता चुके हैं। आप समझिए डिस्काउंट्स किस पे होते हैं, मार्केट प्राइस पे। तो हम लोग इस तरह से एटीक्यू लिख सकते हैं, हालांकि इतना एटीक्यू लिखने की जरूरत नहीं है कि मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देना है। सबसे पहले साइड में 10% बराबर कितना होता है, साइड में लिख देते हैं 10% इक्वल्स टू 1/10। तो 1/10 मतलब 10 मार्केट प्राइस है, और घटा है मतलब कि 1 घट गया तो 9, तो मार्केट प्राइस का अगर 9/10 निकाल लेते हैं तो हम लोग का नया जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन एक डिस्काउंट नहीं हुआ, फिर इसके ऊपर भी डिस्काउंट दिया गया, तो इसके ऊपर कितना डिस्काउंट दिया, 20%, 20% बराबर कितना, तो 1/5, मतलब कि 20% इक्वल्स टू 1/5, मतलब 1 का डिस्काउंट दिया, अगर 5 प्राइस हो तो 1 घटा देंगे 4, मतलब 4/5 में बेच दिया गया उसको। सेम 25, तो 1/4 होता है 25, मतलब 1/4, सॉरी 1/4, तो 1/4 मतलब कि 1 का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 3/4 वैल्यू में बेच दिया गया। और जो ए वैल्यू आएगा, मतलब जो मार्केट वैल्यू का अगर दिया होता तो हम लोग का आता कितना, 2592 आता। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब समझिए ये सब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा ये सब। तो इसलिए मार्केट प्राइस डायरेक्ट यहां से मार्केट प्राइस निकाल लेंगे, 2592 गुना ये 10/9 हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 4 4 कट गया, और यहाँ से काटते हैं 3 8 24, 1 बचा 18, 3 6 18, 3 चौके 12, और काटने की कोशिश करते हैं 9 से, 9 9 81, बचा कितना 5, तो 9 6 54, 96, तो 96 इंटू 10 इंटू 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई मतलब एक जीरो लगा देते हैं, तो 5 6 30 की जीरो अपने 3 5 45 3 48,
और एक जीरो लगा देते हैं तो हम लोग कहेंगे 4800। तो देखा हम लोगों ने देखा कि सीरीज मेथड भी इजी है, जिस तरह से रेशियो इजी है सीरीज और भी इजी है। तो हम लोगों ने सक्सेसिव भी देखा, आपका रेशियो मेथड भी देखा, रेशियो मेथड भी देखा और अभी सीरीज मेथड भी देख लिया। तो आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से बनाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहा गया सवाल में। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25 एंड 5%। मतलब रिया नाम की कोई लड़की है और वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि 30% डिस्काउंट और 25 एंड 5% डिस्काउंट के बीच में कौन सा बेटर होगा। तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि 50 + 50 अगर डिस्काउंट दिया है और एक 100% डिस्काउंट दिया, दोनों में डिफरेंस क्या है। 50 + 50 वाला डिस्काउंट जो 75 पे आ रहा था और 100 वाला डिस्काउंट जो है वो पूरा 100% हो रहा था। इसका मतलब कंफर्म है कि 30 वाला डिस्काउंट इन दोनों से बड़ा होगा। पर क्वेश्चन में क्या अगर पूछा होता है कौन सा बड़ा है तो ये वाला बड़ा है, पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। बोथ गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ रुपीज इतना, मतलब इतने रुपए के शॉपिंग, मतलब ये मार्केट प्राइस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट्स के बीच में डिफरेंस कितना का होगा। यहाँ पे वैल्यूज रुपये में दिया हुआ, मतलब इसमें से निकालना पड़ेगा डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का फर्स्ट डिस्काउंट क्या है। तो हम लोग का फर्स्ट डिस्काउंट है 30%, ठीक है। और दूसरा डिस्काउंट क्या है, दूसरा डिस्काउंट है 25% प्लस 5%। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। तो इसको हम लोग अब सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, अब इसको हम लोग रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं और चाहे सीरीज मेथड से भी बना सकते हैं। पर हम इसको अभी थोड़ा सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं क्योंकि दो ही दिया है, दो ही को सक्सेसिव मेथड से बनाने से ज्यादा बेटर है। तो 25 + 5 माइनस 25 गुना 5/100 तो कितना आ जाएगा 30 माइनस 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 और 100 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना मतलब दो जीरो है तो दो डिजिट से पहले हम लोग को डेसिमल पुट कर देना। तो 125 5 जा 125 तो 125 दो डिजिट से पहले पुट कर देना, तो मतलब 1.25। हम लोग पहले भी बोले हैं जब भी 100 रहेगा तो हम लोग काटने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे डिवाइड करने में 10 हो 100 हो 1000 हो थोड़ा इजी होता है। अब हम लोग इससे माइनस करते हैं, 9 में से 1 गया तो 28.75। तो हम तो पहले ही बोले कि ये वाला जो डिस्काउंट होगा ज्यादा होगा, पर बोला गया कितना ज्यादा है। तो आप सोच के देखिए 30% में से अगर इतना को घटा देते हैं तो कितना आएगा 1.25, यही वाला आएगा जो कि अल्टीमेट यहाँ पे घटाने से आया है 1.25। मतलब अगर इसका 1.25 निकाल लेते हैं 3840 का 1.25%, तो वही जो है डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच का। या फिर आप 30 से 28.75 को घटा के देख लीजिए 1.25 ही आएगा। क्यों, हम कैसे पता किए, क्योंकि 30 आ रहा था और इतना एक्स्ट्रा माइनस हो रहा था, तो यही एक्स्ट्रा वाला तो निकालना है। इसको हटाएंगे तो फिर 100 25 5 जा 25 4 जा, अब 4 से काटते हैं 4 9 जा 36 24 तो 4 6 जा 24 और 0। अब हम लोग काटेंगे नहीं, अब मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना तो जानते ही हैं। अच्छा पहले 0 से डिवाइड कर देते हैं, 5 6 जा 30 तो बचा कितना 3 5 9 जा 45 तो 480 डिवाइडेड बाय 10 0 0 कट गया तो 48, मतलब ₹48 का डिफरेंस क्रिएट होगा जितना भी होगा। क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग निकालते हैं 30% का, इसका 30% निकालते हैं, इसका 28.7% निकालते हैं, इससे सवाल और लेंदी हो जाएगा। तो उससे बेटर क्या है, हम लोग जो डिफरेंस है डायरेक्ट उस डिफरेंस को ही निकालते हैं क्योंकि डिफरेंस ही पूछा है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बोला गया अ रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट्स, मतलब शर्ट्स खरीदने जाने से डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। कितने का डिस्काउंट ऑफर दे रहा है देखते हैं। दैट इज बाय 3, मतलब 3 खरीदिए और गेट 2 फ्री। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो इसका मतलब 3 खरीदिए 2 फ्री, तो वो लाएगा कितना खरीद के लाएगा 5। समझिए 1 2 3 4 5, मतलब 3 खरीदने गया उसको 2 फ्री में पकड़ा गया। तो सोचिए कि वो बेचा कितना, उस आदमी के लिए मार्केट प्राइस कितना 5 का मार्केट प्राइस है और डिस्काउंट कितने 2 का दे रहा है। तो डायरेक्ट डिस्काउंट हम लोग डिस्काउंट ऐसे निकाल सकते हैं, डिस्काउंट इक्वल्स टू डिस्काउंट कितने का 2 का दे रहा है, पर कितने में दे रहा है, इस पांचों में 5 में से सिर्फ 2 का ही डिस्काउंट दे रहा है। मतलब 5 लिखेंगे जितना से तुलना हो रहा है, क्योंकि 3 में थोड़े 2 का दे रहा है, 5 में 2 का डिस्काउंट दे रहा है। इंटू 100 क्यों करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है। 5 से काट दिए 20 तो 22 जा 40, मतलब 40% का डिस्काउंट आया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगले सवाल में क्या बोला गया, फाइंड द इफेक्टिव डिस्काउंट फॉर द स्कीम बाय
5 गेट 3 फ्री, मतलब 5 खरीदे 3 फ्री। तो ये सवाल तो इससे पहले जस्ट बताए हुए हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल में बोला गया ए पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स का जो पेयर है मार्क एज 960 मार्क किया हुआ है, मार्क मतलब मार्केट प्राइस, इज ऑफर्ड इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर 4 रुपीज इतना, और डिपार्टमेंटल स्टोर में उसको बेचा जा रहा है 816 में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कितने रुपए का चीज है, इतने में बेच रहा है, तो बताइए डिस्काउंट कितना है। तो दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना है। तो 10 में 6 गया 4, इधर कितना बचा, इधर से 1 चला गया था तो 5, 5 में से 1 चला गया तो 4, इधर 9 में से 8 गया 1, मतलब 144 का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट किस पे दिया है, क्योंकि परसेंटेज डिस्काउंट, तो परसेंटेज डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे। तो परसेंटेज डिस्काउंट और मार्केट प्राइस लिखिए चाहे परसेंटेज डिस्काउंट लिखिए, बात बराबर है। तो अब हम लोग इसको डिस्काउंट से जो मार्केट प्राइस है उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो मार्केट प्राइस को लिख देते हैं नीचे और इंटू 100, 0 0 कट गया। अब हम लोग काटते हैं 4 से, 4 2 जा 8, अब 4 4 जा 16, इधर काटते हैं 4 3 जा 12, और इधर काटते हैं तो 4 6 जा 24। अब काटते हैं 6 से, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। अब इसको काटते हैं 2 से, 2 बार में 5, इसको 2 से काटते हैं 3, तो 3 इंटू 5 मतलब 15, मतलब आ गया 15%। तो 15% कहाँ पे, ऑप्शन 2, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। तो आज हम लोगों ने जितने भी तरह के आपके डिस्काउंट्स के सवाल थे, मार्केट प्राइस बेस्ड, उस सभी हम लोगों ने किया, और बहुत सारे सवाल आप लोगों को होमवर्क भी दिया है, तो उसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग फिर से प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा जो हम लोग एडवांस लेवल करेंगे। हम लोगों ने पहले वीडियो में सिंपल लेवल कर लिया, ये वीडियो 2 था जिसमें हम लोगों ने डिस्काउंट और मार्केट प्राइस बेस्ड जो है सारे क्वेश्चंस कर लिए।